हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम की थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस है उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया नेशनल इनकम के, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़े, यानी कि जितने भी हमारे 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में और उनके फॉर्मूलाज। सो आज हमें पढ़ना है अबाउट आर इनकम्स, यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो हम सीरीज में चल रहे हैं, तो अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखनी है। उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखो, फिर इस वीडियो से आप समझना। ओके, तो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इन सब वीडियोस के नोट्स, इन सब इको के हर चैप्टर का नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स मेरी ब्लॉग साइट पर आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप हर एक चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12 की, तो वहां से जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप पॉलिटिकल साइंस भी क्लास 12 की पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। आज हमें पढ़ना है अबाउट आर इनकम्स, यानी कि हमारी इनकम्स कितने टाइप्स में क्लासिफाई हो रखी हैं। पहली इनकम हमारी कौन सी है? नेशनल इनकम, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन फॉर्मूलाज के लिए 3 फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। उन तीनों फॉर्मूलाज में देखो ये सब इनकम्स हमारे काम आती है। इनके बारे में हम क्यों पढ़े हैं? इनके बारे में भी हम इसलिए पढ़े बिकॉज एंड रिजल्ट हमारा क्या है, फाइनल गेम हमारा क्या है? नेशनल इनकम निकालना। और अगर तुम्हें नेशनल इनकम निकालनी आनी है तो इन सब इनकम्स की, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उन सबको तुम्हें बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हम सारी इनकम्स डिस्कस करेंगे एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट कि तुम कभी ये कॉन्सेप्ट्स अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम हमारा कौन सा वाला रिलेटेड एग्रीगेट होता है? डोमेस्टिक इनकम होता है NDPFC, यानी कि NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारी नेशनल इनकम होती है, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो होती है NPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। बट जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो अगर नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ो। हमें पता है कि ये जो N है ये नेशनल प्रोडक्ट होता है और ये जो D है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इनका डिफरेंस क्या था कि नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ पे NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होती है। नेशनल इनकम में NFIA ऐड हो रखी होती है, बट जो हमारी अब हमें सीधा साधा देख रहा है कि जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें NFIA ऐड नहीं होगी। NFIA क्या है? लास्ट वीडियो में जाके पढ़ो। अगर मैं सब कुछ रिपीट करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो NFIA क्या है? जितनी भी हमारी बाहर के देशों से इनकम आ रही है। तो हम डोमेस्टिक इनकम, नाम से पता चल रहा है घर घर की मतलब पूरी इंडिया की जितनी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर की इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। जो बाहर के देशों से इनकम आ रही है यानी कि NFIA जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टडी द डेफिनेशन फर्स्ट। It is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country by residents and non-residents. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में जितनी भी इनकम कमाई जाती है उसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। एक और चीज़ जो डोमेस्टिक इनकम में बहुत ज़रूरी है वो क्या है? फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होती है। हमने 2 इनकम पढ़ी है, फैक्टर इनकम जो मेहनत करके कमाई जाती है, ट्रांसफर इनकम जो फ्री फंड में हमें मिल जाती है, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है। तो जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, कोई भी ट्रांसफर इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपने आप डेफिनेशन बना लो। It is the sum total of all factor incomes generated within the domestic territory of a country by residents and non-residents. सेकेंड चीज मैंने पहले ही बता दी है, it does not include NFIA। खत्म।
आपकी डेफिनेशन रेडी हो गई। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूला पर। देखो फॉर्मूलाज लर्न नहीं करना है, आपको समझने की कोशिश करनी है, बट सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, पेपर उठाओ, पेंसिल उठाओ और इस फॉर्मूला का लिखो। जितनी बार तुम हर एक फॉर्मूला को लिख लोगे ना, 20 बार लिख लो एक फॉर्मूला को, कभी भूलोगे ही नहीं उससे तुम, ठीक है। तो लिख लिख कर तुम्हें अपने फॉर्मूलाज को अपने माइंड के अंदर सेट करना है। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है। तो आज हम सबसे पहली बार लिख रहे हैं अपना नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला। तो डोमेस्टिक इनकम की हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यार NDPFC। NDPFC इज इक्वल्स टू, दो चीजें से हमारा NDPFC बनता है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी, वो दो चीजों को ऐड करके बनती है। क्या क्या वो दो चीजें हैं? पहली है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया? जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यानी कि कोई भी कंपनी, अपने माइंड में कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कंपनीज हो गई, BPOs हो गए, ये जो भी हमारे जो काम चल रहा होता है हमारा, जो MNCs हो गई, इन सब की जो इनकम होती है वो क्या होती है हमारी NDPFC में इंक्लूडेड, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड। सेकेंड चीज क्या इंक्लूड होती है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। यह हम लिखते पब्लिक सेक्टर है, मतलब क्या है इसका? गवर्नमेंट सेक्टर। आपको पता है, इतने बड़े आप हो चुके हो। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि डोमेस्टिक इनकम में हम जो हमारी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है उनकी इनकम भी लेंगे और जितना हमारा गवर्नमेंट कमा रही है उसकी इनकम भी लेंगे। बस इसमें हम बाहर से आती हुई इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको दो शॉर्ट फॉर्म बना लेनी है। यहाँ मैंने लिखी है NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू IFDPPS, 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 ऐसे लर्न कर लो इसको, प्लस IFDPGS, IFDPGS। GS मतलब समझ जाना क्या है हमारा? गवर्नमेंट सेक्टर। तो अब अगर तुम्हें NDPFC का फॉर्मूला क्लास में किसी को बताना हुआ तो तुम क्या बताओगे? NDPFC इज इक्वल्स टू IFDPPS प्लस IFDPGS। तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला बन गया। अब इन जो आपके ये इनिशियल्स लिए हैं मैंने हर एक लेटर के, तो क्या है ये? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोनों हमें समझ में आ गया है। अब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर का आपको डीप में नहीं जाना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली ये दे रखा होगा, ठीक है। जिसके डीप में तुम्हें जाना है वो क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट की दो टाइप की इनकम इंक्लूड होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। वो क्या दो टाइप है? यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है। कभी कभी एग्जाम में होगा कि आपको IFDPGS गिवन ही नहीं होगा, तो आप कैसे निकालोगे? उसकी जगह आपको दो और चीज दे रखी होगी, तो उन दोनों चीजों को तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा IFDPGS निकल के आ जाएगा। तो IFDPGS का फॉर्मूला क्या है? YIPPY प्लस SIPPY। YIPPY प्लस SIPPY। YIPPY मतलब YPE। देखो एक और चीज जान लो, जो इनकम होती है ना उसका साइन होता है Y। इनकम का साइन क्या होता है? Y, ठीक है। तो यहाँ पे YIPPY प्लस SIPPY हमने करा है। तो Y मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कुछ इसको लर्न नहीं करना है, कुछ तुम्हें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद कर लो कि जो YIPPY है, Y मतलब क्या है? इनकम। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है। P मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। और E मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर। तो तुम्हें जब दिखेगा एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योर और इनकम, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि इससे तुम्हें IFDPGS यानी कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर निकालना है। नेक्स्ट चीज SIPPY क्या है? SIPPY है सेविंग्स फ्रॉम नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो यहाँ मैंने इसका S लिया है सेविंग्स का, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से तुम्हें ये पूरा लर्न नहीं करना है, ये दोनों लाइन्स तुम्हें लर्न नहीं करनी है। तुम एग्जाम में ढूंढ लोगे YIPPY और SIPPY, और हमेशा ऐसी ही होगा एग्जाम में कि तुम्हें कभी भी IFDPGS गिवन नहीं होगा। ये तो गिवन होगा पर ये गिवन नहीं होगा। अब तुम्हें ये गिवन नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम्हें बाकी की दो चीजें ढूंढनी है। वो कौन सी है हमारी? YIPPY और SIPPY। जब YIPPY और SIPPY तुम्हें मिल जाएंगे तो उन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा IFDPGS आ जाएगा। IFDPGS आएगा तो क्या करोगे? इसको और इसको ऐड कर दोगे और हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। सो आई होप तुम्हें डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया होगा। क्या है? पहली चीज क्या है? प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इनकम है, डोमेस्टिक
वो ऐड करी। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी डोमेस्टिक इनकम है वो ऐड करी। उसके दो पार्ट्स हैं, ईपी और सीपी। ईपी में क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और सीपी क्या है, सेविंग्स फ्रॉम नॉन डिपार्टमेंटल इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया है कि कैसे तुम्हें अपनी डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो वी हैव कंप्लीटेड डोमेस्टिक इनकम। आगे मैं इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, नेशनल इनकम की काफ़ी सारी वीडियोस बनेंगी। क्यों, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे उतना अच्छा है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो तुम, मैं साइड हो रही हूँ, इसको नोट डाउन करो। और वैसे इतना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे नोट्स में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड माई नोट्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, जॉब ब्लॉग साइट पे लिखो, स्क्रीनशॉट लो, अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो प्रिंट आउट निकलवाओ और अपना काम कंप्लीट करो। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट इनकम। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम एक सेक्टर की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा सेक्टर है वो, यू आर राइट, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट मतलब क्या है, हम जैसे हम हाउस होल्ड हो गए, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनीज कैसी हो गई, कई हो गए हिमालय हो गई, ये सब जो कंपनीज है हमारी, हिमालय है और कितनी सारी इंडियन कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज जो भी कुछ कमा रही हैं उसको हम प्राइवेट इनकम में लेते हैं। बट एक चीज जो है प्राइवेट इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, दैट it refers to sum total of all factor income and transfer income occurring to private sector। इसमें हम फैक्टर इनकम भी लेते हैं बट साथ के साथ ट्रांसफर इनकम भी लेते हैं। अभी लास्ट हमने डोमेस्टिक इनकम में पढ़ा था कि ये सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट करती है, बट जो प्राइवेट इनकम है इसमें एफ और टी दोनों आता है, यानी कि इसमें वो फ्री फंड वाली कमाई जो ट्रांसफर इनकम है वो भी लेंगे हम, और फैक्टर इनकम दोनों को हम इसमें प्लस करेंगे अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दो इसमें। तो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब आ जाओ इसके फॉर्मूला पर। तो बहुत आसान फॉर्मूला है हमारा इसका, ये तीन चीजें तुम्हें लर्न कर लेनी है, जिसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू IFDPPS। सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, ये IFDPPS जो अभी हमने लास्ट डोमेस्टिक इनकम में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हमने ये ले लिया, ठीक है। प्लस करेंगे हम इसमें NFIA प्लस क्यों कर रहे हैं, NFIA इसमें प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि देखो हमने डोमेस्टिक इनकम में NFIA को नहीं लिया था, बट प्राइवेट इनकम में हम NFIA को भी लेते हैं, तो हम प्लस कर देंगे NFIA। नेक्स्ट चीज इसमें क्या प्लस करते हैं हम, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को लोन दे देती हैं, तो उस पे लोन पे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। एंड वन थिंग यू हैव टू नो दैट जो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट है वो एक टाइप की ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम क्यों है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट जो होता है, कोई भी इंटरेस्ट क्या है, ट्रांसफर इनकम। क्यों, तुमने पैसा दिया और तुम्हें हर महीने उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तुमने कोई मेहनत नहीं करी है, तुमने बस पैसा दिया है, तो दैट कोई भी टाइप का जो इंटरेस्ट है दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। तो तीसरी चीज हम इसमें क्या प्लस करेंगे, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप क्या प्लस करोगे, दो चीज प्लस करोगे, वो दोनों भी ट्रांसफर इनकम है। क्या है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेट करेंट ट्रांसफर इनकम है, दिख रहा है ट्रांसफर लिखा है, फ्रॉम अब्रॉड यानी कि अब्रॉड से तुम्हें कोई डोनेशन आ गई, अब्रॉड से किसी प्राइवेट कंपनी को कोई पैसा मिल गया, तो जो भी तुम्हें अब्रॉड से फ्री फंड में मिल रहा है वो प्लस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, कोई हेल्प कर दी प्राइवेट कंपनीज की, कोई प्राइवेट कंपनीज को कुछ ग्रांट्स दे दिए, सब्सिडी दे दी, तो ये सब हमारा करंट ट्रांसफर्स में आता है। तो IFDPPS प्लस NFIA प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आवर प्राइवेट इनकम। तो यहाँ तो हमारा फॉर्मूला हो गया है। इसमें हमने देखो फैक्टर इनकम भी ली है, फैक्टर इनकम कौन सी होगी हमारी, IFDPPS, और इसमें हमने अपनी तीनों ट्रांसफर इनकम भी ली है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, और हमारा जितना भी डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ प्राइवेट इनकम। इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख लो, इसको लर्न करो,
4-5 बार लिखो। कोई लोग देखो तुम्हें कहेंगे फॉर्मूला लर्न मत करना, मैंने भी स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था, बट देखो ऐसा नहीं हो सकता। लर्न करो मगर समझ के लर्न करो, लर्न तुम्हें करना ही पड़ेगा। लर्न कैसे करना है, 6 बार लिखो एक फॉर्मूले को, हो जाएगा तुम्हें लर्न। और समझने के लिए तुम्हारे पास मेरी वीडियो है, जितनी बार चला के देखोगे उतनी बार और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपनी आगे की इनकम्स। तो प्राइवेट इनकम तब हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन, और न्यूमेरिकल्स जो है इसके हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इनकम पर आ गए हैं हम, जो है हमारी पर्सनल इनकम। पहले पढ़ी डोमेस्टिक इनकम, फिर पढ़ी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम कौन सी इनकम थी, जो भी प्राइवेट कंपनीज कमा रही हैं उसको हमने प्राइवेट इनकम बोला। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल तुम्हें समझ में आ रहा है कि अपने पर्सनल स्फेयर की बात करें, अपनी बात करें, हम किसी कंपनी की बात नहीं करें, अपनी बात करें। तो पर्सनल इनकम देखो वो इनकम होती है जैसे कि किसी की सैलरी हो गई। अब तुम किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, तो सपोज कर लो जो सैलरी तुम्हें मिल रही है दैट इज योर पर्सनल इनकम। अब तुम्हें 1 लाख रुपए एक महीना मिल रहा है, तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपीज, तो वो क्या है तुम्हारी पर्सनल इनकम। तो तुम्हारी 1 लाख रुपीज की जो सैलरी है उसको मैंने कंसिडर कर लिया पर्सनल इनकम। या फिर अगर तुम कोई बिजनेसमैन हो तो जो तुम अर्न कर रहे हो वो क्या हुआ तुम्हारी पर्सनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सैलरी ले रहे हैं कि तुम किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, वहां पे उस कंपनी ने तुम्हें जो सैलरी देती है हर महीने दैट इज द पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम की डेफिनेशन से हम उसका पूरा मीनिंग जान लेंगे। क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम that are actually received by the household from all the sources। यानी कि प्राइवेट इनकम का वो हिस्सा जो हमें हाउस होल्ड्स को मिल जाता है। प्राइवेट इनकम यानी कि अगर कोई कंपनी लो, उसकी कंपनी की कितना कमाई होती है, कितना बड़ा बड़ा टर्नओवर्स होते हैं हमारी कंपनी के, तो उसमें से क्या वो सारा का सारा तुम्हें दे देती है कि अरे आ जाओ मेरे प्यारे एम्प्लॉय, सारी कमाई मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड अमाउंट हमें मिलती है, वो क्या होती है हमारी सैलरी, तो वो होती है हमारी पर्सनल इनकम। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। ठीक है, ऑल द सोर्सेज हमने क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड होते हैं। क्यों, कई बार हमें सैलरी के साथ साथ कुछ बोनस भी मिल जाते हैं, तो बोनस क्या है हमारा ट्रांसफर इनकम, वो हमें फ्री फंड में मिलता है। कोई गिफ्ट भी मिल जाते हैं, तो ये हमारी ट्रांसफर इनकम होगी, तो उसको भी हम अपनी पर्सनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द NFIA। क्यों, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो NFIA की इनकम हमें जो मिल रही है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाओ पर्सनल इनकम के फॉर्मूला पर कि कैसे निकालते हैं पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मैंने आपको बता रही हूँ बार बार, प्राइवेट इनकम का एक हिस्सा। तो प्राइवेट इनकम यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज की जो इनकम है उसका कौन सा हिस्सा, उस हिस्से को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्राइवेट इनकम चाहिए। तो प्राइवेट इनकम में से हम क्या हटाएंगे जो हमारे को पर्सनल इनकम मिल जाए, यानी कि हमें अपनी एम्प्लॉय की सैलरी मिल जाए। तो सबसे पहले सपोज करो कि कंपनी ने काफी सारे करोड़ों रुपए में पैसा कमा लिया, उसका टर्नओवर हो गया है, उसने काफी पैसा कमा लिया है। तो सबसे पहले उस कंपनी की सारी कमाई के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट कमाई के ऊपर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो जितना भी पैसा कमाया वो सारा थोड़ी कंपनी अपनी सैलरी में दे देगी, नहीं, उसमें से पहले टैक्स कट जाएगा। तो वो टैक्स जो कटा उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्पोरेट टैक्स। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला आया तो सबसे पहले प्राइवेट इनकम ढूंढोगे, उसमें से माइनस कर दोगे कॉर्पोरेट टैक्स को। क्यों, क्योंकि जितने भी ऑफिस प्राइवेट इनकम जो है, जितनी भी जो प्राइवेट कंपनी की कमाई है उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। नेक्स्ट चीज क्या करेगा वो, ठीक है, अब हमने प्राइवेट इनकम में से टैक्स हटा दिया। एक कंपनी ने करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए ले लो आप कमाए हैं, उसमें से हमने टैक्स हटा दिया 50 लाख रुपए। ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ, मुझे बताना मत इतना होगा इतना होगा। ठीक है, तो हमने टैक्स हटा दिया 1 करोड़ माइनस 50 लाख, टैक्स हटा दिया हमने। उसके बाद क्या, जितने बचे हैं सारा का सारा पैसे 50 लाख बचेंगे। तो क्या 50 लाख का 50 लाख वो अपनी सैलरी में दे देगी, नहीं। अब वो कुछ जो भी कंपनी है कुछ अपने पास भी सेव करके रखेगी फॉर द फ्यूचर यूज, या फिर किसी बैंकक्रप्ट थोड़ी हो जाएगी, वो सब कुछ थोड़ी दे देगी अपने एम्प्लॉयज को, सारी सैलरी थोड़ी दे देगी, कुछ तो उसको अपने पास भी रखना पड़ेगा कंपनी को। तो जो कंपनी अपने पास सेव करके रखती है वो क्या होती है, उसकी रिटेन्ड अर्निंग। क्या होती है वो, उसकी रिटेन्ड अर्निंग। तो नेक्स्ट चीज जो तुम्हें एग्जाम में अपने फॉर्मूला में ढूंढनी होगी वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को कई बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है और सेविंग्स भी कहा जाता है। तो अगर पर्सनल इनकम निकालनी है तो प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग्स को माइनस कर दोगे। सेविंग्स को रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। सबसे आसान फॉर्मूला है हमारा पर्सनल इनकम का, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सेविंग्स, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सेविंग्स।
आ गई हमारी पर्सनल इनकम यानी कि हमारी सैलरी। सपोज कर लेते हैं हम, बिल्कुल हाइपोथेटिकल से एग्जांपल ले लो कि 1 करोड़ रुपीस प्राइवेट कंपनी ने कमाए थे, उस पे 50 लाख का टैक्स लग गया और 50 लाख बचे और उस पे से 10 लाख रुपीस जो है हमारे रिटेन्ड अर्निंग हो गई। तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज 50 लाख, 50 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल्स टू 40 लाख। तो हमारा पर्सनल इनकम कितनी आ गई? 40 लाख। तो 40 लाख रुपीस सारे एम्प्लॉयज में एज अ सैलरी बढ़ जाएगी और 10 लाख रुपए उसने अपनी सेविंग रख ली प्राइवेट कंपनी ने, 50 लाख का उसने टैक्स भर दिया। प्राइवेट इनकम की एक्चुअल इनकम कितनी थी? 1 करोड़। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। अब अपनी नेक्स्ट इनकम पे आ जाते हैं हम, जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब क्या है? किसी चीज को फेंक देना, बट यहाँ पे डिस्पोज करना मतलब फेंकना नहीं है, डिस्पोज करना मतलब है खर्चा करना। यहाँ पे डिस्पोज मतलब क्या है? खर्चा करना, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर तुमने 1 लाख रुपए की सैलरी कमाई है तो उसमें से तुम एक्चुअल में कितने पैसों को खर्च कर रहे हो, वो होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो हाउस होल्ड के पास जो अमाउंट हाउस होल्ड के पास खर्च करने के लिए होता है वो होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, तो हमें दिख रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज जो हमने क्या निकाला है, जो हमें खर्च कर सकते हैं। तो किस में से खर्च कर सकते हैं? अपनी सैलरी में से खर्च कर सकते हैं। सैलरी क्या है? हमारी पर्सनल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पर्सनल इनकम। क्यों? क्योंकि उसी में से जो हम आगे अपना वो निकालेंगे कितना खर्च कर सकते हो। 1 लाख रुपए कमाए हैं, उसमें से कितना खर्च सकते हो तभी तो पता लगाओगे जब तुम्हें 1 लाख मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पर्सनल इनकम। सपोज करो तुम्हें पर्सनल इनकम मिल गई, वो है 1 लाख। नेक्स्ट उसमें से हमें माइनस करना होगा मिसलेनियस रिसिप्ट। अगर तुमने 1 लाख रुपए की सैलरी कमाई है तो क्या वो सारी की सारी तुम खर्च कर दोगे? नहीं, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो तुम्हें करनी होती है, जैसे कि तुम्हें कोई EMI देनी है, कुछ करना है, गवर्नमेंट को कोई फाइन देना है, फीस देनी है, ये सब जो चीजें होती है मिसलेनियस रिसिप्ट्स। एग्जाम में आपको वर्ड ढूंढना है मिसलेनियस रिसिप्ट्स। ऑफ गवर्नमेंट भी लिखा हो सकता है, कई बार खाली मिसलेनियस रिसिप्ट का होता है। तो गवर्नमेंट को काफी सारी चीजें हमें देनी होती है, फाइन हो गया, फीस हो गई, टैक्सेस हो गई, ये सब क्या हो गई? हमारी मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो मिसलेनियस रिसिप्ट सबसे पहले हम पर्सनल इनकम में से मिसलेनियस रिसिप्ट को माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या माइनस कर देंगे? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स देना होता है। अगर आपने 1 लाख रुपीज अपनी सैलरी कमाई है तो ऑब्वियस है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले पर्सनल इनकम में से आप डायरेक्ट टैक्स को माइनस करना, उसके बाद तुम क्या करोगे? मिसलेनियस रिसिप्ट्स को माइनस करोगे, बाकी जो हमारा फीस फाइन्स कोई और खर्चा हो जाता है। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला यानी कि PDY का फॉर्मूला है पर्सनल इनकम माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर इसको पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। हमारे ऊपर लगी एक पर्सन, एक इंसान के ऊपर लगी है, उसको पर्सनल टैक्स भी कहते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? हमारा इनकम टैक्स हो गया, सैलरी लगी है, सैलरी भी लिया, उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा। सेकेंडली कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट, जैसे कि तुमने फीस फाइन वगैरह कुछ दे दिया हो। तो सिंपल सा PDY का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। PDY के फॉर्मूले की तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए होगा? पर्सनल इनकम चाहिए होगा। और अगर पर्सनल इनकम तुम्हें चाहिए उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होती है? प्राइवेट इनकम। तभी मैंने बोला अभी लास्ट मिनट की प्राइवेट इनकम सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इनकम से निकलेगी पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम से निकलेगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आई होप तुम कंफ्यूज ना हुए हो। एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है, कई बार हमें न्यूमेरिकल ना बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है और हमें बहुत कुछ नहीं ढूंढना होता। तो एक और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का यानी कि PDY का फॉर्मूला है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी हम, जैसे तुम्हें जितने भी खर्चा तुम कर रहे हो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्चा क्यों करते हैं? कुछ खाने पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ही करते हैं। प्लस पर्सनल सेविंग्स। अब ऐसा नहीं है आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें से सब कुछ आप खर्च कर दोगे, कुछ ना कुछ हर कोई सेव करता है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। सपोज करोगे तुम महीने में 50,000 रुपए उड़ा देते हो और 50,000 रुपए सेव कर लेते हो, तो टोटल कितना आ गया आपका? 1 लाख। वो हो गई आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डन। तो एक बस हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी आपको दे दिया। तो PDY के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक है पर्सनल इनकम माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स माइनस डायरेक्ट टैक्स या पर्सनल टैक्स। नेक्स्ट इज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। तो यहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो इनकम्स थी वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो है, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम।
नेशनल, अब हमें पूरी कंट्री को लेके चलना है। नेशनल मतलब नेशन, फुल कंट्री को लेके चलना है। पहले हमने प्राइवेट की इनकम के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक पर्सनल, एक हाउस होल्ड की इनकम के बारे में पढ़ा। अब हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल मतलब क्या है, खर्च करना, यानी कि पूरी कंट्री में कितना खर्चा होगा, प्राइवेट सेक्टर का कितना खर्चा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का कितना खर्चा होगा, हाउस होल्ड का कितना खर्चा होगा, टोटल उसको हम निकालेंगे इन द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट द ओके। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम विच इज अवेलेबल टू द होल इकोनॉमी फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब खर्चा करने के लिए पूरी इकोनॉमी के पास जितनी इनकम होती है उसको हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, यानी कि जितना खर्चा हमारी पूरी कंट्री करती है उसको हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की शॉर्ट फॉर्म एनडीआई और एनडीआई होती है। क्या होती है, एक होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म एनडीआई और एक होती है एनएनडीआई। तो कंफ्यूज मत हो रहा, कई बुक्स में एनएनडीआई लिखा होगा। एनएनडीआई इज ऑल्सो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड एनडीआई इज ऑल्सो दैट। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला मैंने इस तरीके से लिखा है, सेम टू सेम आपको ऐसे अपनी कॉपी में उतारना है, तो मैं बहुत ईजिली इन सब के टर्म्स अभी समझ में आ जाएंगे। अभी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, IFDPGS यानी कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, वो प्लस IFDPPS यानी कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पहले गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम लेंगे फिर प्राइवेट सेक्टर की, प्लस NFIA, प्लस क्या करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करेंगे NCTFROW। अब तुम सोच रहोगे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि तुम शॉर्ट फॉर्म बना के लर्न कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, NCTFROW। यहाँ नेट वर्ड आ गया है तो समझ जाना कि इसमें करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों आ गया है। जैसे कि NFIA में भी क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम फीफा माइनस फीटा। तो यहाँ पे भी टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दोनों का निकाला है हमने नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। प्लस करेंगे लास्टली हम इसमें NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एग्जाम में तुम्हें ये सब चीज़ें गिवन होंगी, इनकी न्यूमेरिकल में तुम्हें इन सब चीज़ों को ढूंढना होगा। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी अपनी, उसमें स्पेशल न्यूमेरिकल वीडियो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में बनाऊंगी, यानी कि जब हम मेथड समझ लेंगे, वैल्यू एडेड इनकम एक्सेट्रा, उसके बाद एक एंड वीडियो बनेगी आपकी न्यूमेरिकल्स की। तब तक आप इनकम समझ लो, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। तो ये आपने देख लिया है IFDPGS प्लस IFDPPS प्लस NFIA प्लस NCTFROW और प्लस NIT। सो राइट दिस फॉर्मूला एंड लर्न इट। सबकी फुल फॉर्म तुम्हें पता है, मैंने बता दी है। एक और फॉर्मूला है आपका NDI का, वो क्या है आपका, एक और फॉर्मूला होता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो इसको हल्के में मत लेना, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है तो इसको भी तुम्हें अच्छे से करना है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कभी कभी सीधी सादी हमें दे रखी होती है, जैसे कि मैंने PDY का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का आपको आसान सा फॉर्मूला बताया था, क्या, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जितना खर्चा करा प्लस पर्सनल सेविंग्स। तो ऐसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का भी एक ईजी सा फॉर्मूला होता है, नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग। नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा, नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज NC इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो कंफ्यूज मत हो, नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा का पूरा जो नेशन है कितना खर्चा कर रही है, प्लस पूरे के पूरे नेशन की सेविंग्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो पूरा खर्चा किसका होगा, एक होगा प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, एक होगा गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर का खर्चा इंग्लिश में देखोगे तो क्या लगेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हिंदी में सोचोगे तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा। और गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा। तो उन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, उसमें हम प्लस कर देंगे नेशनल सेविंग्स। ये सब आपको फॉर्मूलाज में दे रखे होगी, सिर्फ आपको ढूंढना होगा। ढूंढने का तरीका मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगी। सो विद दिस हमने अपने सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए हैं जो वैल्यू एडेड मेथड है। अब हमें उन पे मूव ऑन करना है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, पर हमने अंदर की सारी इनकम्स ली हैं। अब फाइनली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी
वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मैं चाहूँ तो इस वीडियो में भी पढ़ा सकती हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप आगे की देखोगे नहीं, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तीनों मेथड्स कराऊंगी विद द न्यूमेरिकल उसी वीडियो में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। अभी बहुत टाइम है आपके पास, नेशनल इनकम चैप्टर पूरा साल चलता है, तो बार बार इसको अपने नेशनल इनकम चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी से डरते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। सो डोंट वरी, प्रैक्टिस नेशनल इनकम एज हार्ड एज यू कैन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर जिस बच्चे ने, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। आपको पता अभी तो बहुत सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, लॉकडाउन है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो एंड इकोनॉमिक्स को, मेरे इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियोस है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। सो आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।